यही चाहता है कि सब नास्तिक हो जा, भगवान की इच्छा ही छोड़ दे। अभी यही दशा राधा स्वामी और धन धन सदगुरु सच्चा सौदा सिरसार जगमालवाड़ी, दिल्ली के ठाकुर जी, ये जय गुरुदेव के दनौद वाला जो ताराचंद, ये सब एक कुएं के पानी है। ऐसे ही आसाराम और ये सुधांशु जी, ये सब नकली नाम देते हैं, काल के दूत हैं ये। और ये सतपाल जी महाराज हंसा देश वाले, बाल योगेश्वर को अमरीका तो मूर्ख बना रहा, ये सब काल के दूत हैं, इनको कख नहीं पता। ये ढोल के डंके बदास कहता है, और ये बोलते नहीं, उतर दे जनता को बर्बाद किए बैठी है। तो इनसे सब नास्तिक हो जाएंगे कुछ दिनों में। अगर ये अब ये सत भक्ति प्रारंभ नहीं होती तो ये सब नास्तिक हो जाते, और 20, 30, 50 वर्ष के अंदर। कहते भगवान कहीं नहीं है, गुटी लाओ, बकवाद करो, मांस खाओ, चोरी करो, डाके मारो, अपने अन्य तरीके से धनी बनने की कुचेष्टा करने लग जाते। और ये काल भगवान यही चाहता है कि ये किसी प्रकार उस मालिक से दूर हो जाए। अब दयालु है परमात्मा, कैसी दया बख्शते हैं। पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले, दीपक दे दिया हाथ। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसेंगे, जग चुगता ढेल रे। एक पुन्नी एक पापी आया, एक है सोमद लेल रे, गरीब दास हरि नाम बिना, ये सब ही जम की जेल रे। अपने आत्मा परमात्मा का विधान है कि जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। और ये विधान है उस प्राणी के लिए जो सत भक्ति नहीं करता। कबीर परमेश्वर की यानी परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति नहीं करता, परम पूज्य कबीर भगवान की पूजा नहीं करता, परम संत से लेकर इन नकली कबीर पंथियों से लेकर नाम भक्ति करना भी व्यर्थ है, क्योंकि इनके पास वो सतनाम और आदि नाम नहीं है, इनके पास कंप्लीट कोर्स नहीं है, सत भक्ति मार्ग नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने कहा था, धर्मदास तो ये लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान अभी कई बार न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। इस मूल ज्ञान को जो ये दास अब आपको बता रहा है, इस मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब लग ये द्वादश पंथ ना मिट जाए। अपने आत्माओं जितने भी ये पंथ काल के द्वारा चलाए गए, इस दास के अतिरिक्त ये सभी काल प्रेरित हैं। अपने सदग्रंथों को ना समझकर काल के द्वारा भेजे गए दूतों के कारण ये भ्रमित हैं। शिव पुराण में एक प्रसंग आता है, एक बार देवताओं का और राक्षसों का युद्ध हो गया। राक्षसों से देवता पराजित होकर के भाग गए, फिर समुद्र के किनारे छुपकर जाकर कहीं दूरी पर फिर भक्ति करने लगे, यानी विष्णु जी की उपासना की। तो वहां क्या हुआ कि काल विष्णु रूप में आकर प्रकट हो गया। ये ऐसी लीला करता है, भ्रमित रखता है, अपना वास्तविक रूप में किसी के सामने नहीं आता। विष्णु जी की पूजा करने लगे, विष्णु रूप धारण करके ये स्वयं आ गया और कहा कि बोलो तुम क्या चाहते हो। उन्होंने अपना दुख बताया कि हम राक्षसों से पराजित हो गए और हम बहुत कष्ट में रहते हैं, हमारा कुछ समाधान करो प्रभु। तो उस काल ने विष्णु रूप में कहा कि वो सत भक्ति करते हैं, वो वेदों अनुसार साधना करते हैं, और तुम वेदों अनुसार साधना भी करते हो, लेकिन तुम्हारे अनुयायी गणे हैं, उनको तुम आशीर्वाद दे दे के अपनी बैटरी डिस्चार्ज साथ करते रहते हो, और उनके राक्षसों के सीमित हैं, वो इतना वेस्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए सत भक्ति करने से शास्त्रों को अनुसार, जो वेदों अनुसार ब्रह्म क्षत्र की जो साधना है, उनकी वही शास्त्र अनुकूल है। ओम नाम का जाप और हठ योग करना, ये ब्रह्म तक की साधना है।
काल तक की साधना, सरपुरुष की साधना, जन्म मृत्यु का विधान है इसके अंदर। बस इतना ही है, किया कर्म ही प्राप्त होगा, पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता इस मंत्र से। तो उस काल ने क्या कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और मैं एक दूत भेजूंगा उन राक्षसों में, बड़ा विद्वान बना के, और उनकी वेदोनुसार साधना को छुड़वा दूंगा, और फिर तुम युद्ध करना, वो हार जाएंगे। तो ऐसा ही किया उसने, अपनी शक्ति से एक मायामोह नाम का एक व्यक्ति बना दिया, उसका नाम धर दिया मायामोह, और उसको शक्ति दे दी और थोड़ी सी बोलन की शैली बढ़िया दे दी। भक्ति युक्त प्राणी होते हैं जो भेजता है अपने कार्य सिद्धि के लिए। पूर्वजन्म की भक्ति होती है, वर्तमान में उनकी सिद्धि भक्ति होती नहीं, अन्य उससे प्रभावित अवश्य हो जाते हैं। उनकी बोलने की शैली ऐसी होती है जैसे महर्षि दयानंद था, युकाल का भेजा दूत था, पिछले पुण्यकर्मी प्राणी था, आगे नकली संत मिले, स्वयं बनकर स्वयं महर्षि और दुनिया में बर्बाद करके चला गया। ऐसे ही ये था, यो मायामोह भेज दिया और वो पहुंचा उन राक्षसों के अंदर। अब उनको लगा शिक्षा देने कि तुम जो भक्ति करते हो इससे क्या लाभ है, ऐसा है वैसा है, पता नहीं कितने प्रवचन करे, धारावाहिक बोलर, छक्के छक्के छुड़ा दे बोलन में। हमने क्या करें, घना बोलने के तो भूसा भी बक जाया करे। तो कहने का भाव ये है कि उन सभी ने उस चतुर व्यक्ति, उस काल के दूत की बातों को मान लिया, अपने वेदोनुसार सत साधना जो करते थे उसको त्याग दिया, और फिर वो डले ढोंड लाग गए जो वो मूर्ख बना गया वो नकली। और फिर जब उनको पता चला देवताओं को, तो उन्होंने उनसे युद्ध कर दिया, तो राक्षस हार गए, देवता विजयी हुए। तो आज आपकी वो सतिथि होगी। इस काल ने कहा था, सतयुग में वचन हुए थे परमात्मा से, जो प्रथम बार मालिक आए थे सतयुग में, तो उसने कहा था भगवान 3 युगों में जीव ना ले जाना, चौथा युग कलयुग आओ जब आप कितने ही प्राणी ले जाइए, ये मुझ पर रहम कर दो। तो ऐसा परमात्मा ने तथास्तु कर दिया था, चल भाई ऐसा मैंने मान लिया। अब इसने यहां आकर कलयुग में किस प्रकार के धर्म बना दिए, कितने हमको बांट डाला और कितने नकली पंथ चला दिए। इस दास के आने से पहले सब ने कति डंडोरा पीट दिया, सबको घेर के बैठ गए। अब काल ने कहा था कि जब तुम अपना हंस भेजोगे, संत भेजोगे, अपना अंश भेजोगे, अपना कोई संदेश वाहक भेजोगे जोगजीत, उससे पहले मैं सभी प्राणियों को भक्तिहीन बना दूंगा, चरित्रहीन बना दूंगा और भिन्न भिन्न विभागों में बांट दूंगा। अन्य देवताओं की पूजा पर इतना दृढ़ कर दूंगा कि तुम्हारी फिर कोई सुनेगा नहीं। जाबेस से कहा जाना और समझा लेना कलयुग में आके। तो परमात्मा ने कहा था ठीक है भाई, और इसने ये भी कहा था काल ने कि भगवान आप जबरदस्ती ना करना, बलपूर्वक ना ले जाना किसी को, आप अपना ज्ञान देना, आपका ज्ञान माने आपके, मेरा ज्ञान माने मेरा, वो मेरे ही जाल में रहे, उनके साथ जबरदस्ती ना करना। परमात्मा ने कहा भाई ठीक है, बगैर ज्ञान के तो ये वहां से आ ही गए थे, फिर बगैर ज्ञान के तो फिर यही धक्के खाएंगे, ये मेरे साथ चल ही नहीं सकते। तो अब ये परमात्मा ज्ञान दे करके आपको ले जाएगा। अब जैसे इस ज्ञान के आधार से हम सतलोक जाएंगे, ये ज्ञान आपको दिया जा रहा है। तो इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपको परमात्मा ने शिक्षित बनाना पड़ा। अब जो प्रसंग चल रहा है कि अब हम इतने बिगड़ गए और काल यही चाहता है कि तुम्हारा जब हंस आवेगा ये किसी की सुने नहीं। नकली संतों से पंथों से ये थक चुके होंगे और दूध का जला फिर छाछ को भी फूंक मारकर, लस्सी भी फूंक मारता है। तो काल ने सोचा था फिर कोई नहीं सुनेगा उनके हंस की, परमात्मा के संदेश वाहक की, सत मार्ग दर्शन करने वाले की। काल ने सोचा था कोई नहीं सुनेगा। उसने कहा था कि बेशक जाओ जोग जीत संसारा, जीव ना माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा ना माने और हमारी ओढ़ हो बाद बखाने।
काल ने कहा था कि तुम्हारा कोई भी बात नहीं मानेगा और हमारी ओर हो करके, यानी हम काल के ज्ञान पर तुम्हारे साथ वाद विवाद करेंगे, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। तब परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास जी से बता रहे थे कि कहा था प्रभु फिर कैसे बात बनेगी दाता। अब तो आज कलयुग में तो सचमुच इसने हमारे कितने तो धर्म बना दिए और कितने हमारे को अज्ञान से भर दिया, तीर्थ व्रत और इन मस्जिद मंदिरों के पूजनों तक सीमित कर दिया। अब कैसे मानेंगे भगवान आपकी बात को। तो परमात्मा ने कहा था धर्मदास एक समय आएगा कलयुग में और उस समय अपना दास भेजेंगे हम और फिर देखना मैं कैसे लीला करता हूं। उस समय तक ये सभी नकली दूत अपने ज्ञान बताकर थक चुके होंगे, इनके अनुयायी भी उस अज्ञान को सुन सुन उनके कान पक चुके होंगे और फिर हम अपने दास को भेजेंगे, वो उनके अज्ञान का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करेगा। तो इस ज्ञान से हम समझाएंगे, इस तत्व ज्ञान से परमात्मा के बच्चों को समझाएंगे, अपनी शरण में लेंगे भगवान, इसलिए शिक्षा आपको दी थी। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि आज कितना बिगड़ गया समाज, और जो पुण्यात्मा इस दास के साथ 10 वर्ष से 12 वर्ष से लगे हुए हैं, आज उनके अंदर कितना परिवर्तन है। वही पुण्यात्मा है, यहाँ देख लो पुण्यात्माओं आपके लिए हाजिर खड़े रहते हैं, करबद्ध खड़े रहते हैं और दोनों हाथों से दान करते हैं। इनको पता लग गया है कि हमारे जैसे दुखी सभी प्राणी हैं संसार में, कोई सुखी नहीं, और यहाँ आएंगे उसके लिए दान करते हैं, आपके लिए व्यवस्था करते हैं, आपस में प्रेम से रहते हैं। तो ये पूरा माहौल बदल जाएगा। अब ये किसी से ना रिश्वत लेते हैं, ना बीड़ी शराब मांस तंबाकू का प्रयोग करते हैं, ना बच्चों के विवाह में अननेसेसरी कोई भी व्यर्थ ड्रामाबाजी लोग दिखावा नहीं करते हैं। इनको पता लग गया है। तो इसी प्रकार ये धीरे धीरे ज्ञान, जैसे अज्ञान बढ़ा है, ज्ञान भी ऐसे ही वृद्धि होएगी, गारंटीड होएगी। भगवान ने बोल रखा है, कह रखा है। तो परमात्मा ने कहा था कि जब कलयुग बीतेगा 5500 पाचा, कि क्या कहा था परमात्मा ने कि कलयुग के अंदर एक ऐसा समय आएगा जब हम अपना दास भेजेंगे या स्वयं जाएंगे। धर्मदास कह रहा था कि भगवान अब आप स्वयं आए हुए हो और अब भी ये कोई नहीं मान रहा दाता, फिर तो और घोर कलयुग हो जाएगा। अब तो बहुत अच्छी आत्माएं हैं, भगवान से डरने वाले भी हैं। आप बता रहे उस समय तो बहुत नास्तिक होने के कागार पर होंगे, आप कैसे समझा पाओगे मालिक। तो परमात्मा ने कहा था वो विधि मेरे पास है, आने दे वो समय जब 5500 वर्ष कलयुग के बीत जाएंगे, तब पूरी पृथ्वी पर मेरी ही ज्ञान की चर्चा होगी और मेरी शरण में सारे आओगे और मैं ही भगवान होगा और एक ही ज्ञान होगा। सब मेरे बच्चे मुझे पहचानेंगे और सतलोक जाएंगे बेटा, अरबों की संख्या में ले जाऊंगा, तो विश्वास रख। तो उस समय धर्मदास का विश्वास नहीं हो रहा था कि भगवान ये कैसे संभव हो सकेगा। आज आप स्वयं विद्यमान हो, उस समय ऐसा जुल्म होगा कि शराबी कवाबी सब बना देगा, ये काल इसकी नीति है, उस समय तो और करड़ा हो जाएगा। तो भगवान ने कहा था कि जब तक वो समय नहीं आता तब तक ये मेरा वचन भाई हो नहीं साचा, निराधार दिखाई देंगी मेरी बातें, लेकिन जब वो समय आएगा सबको ठीक कर दूंगा। धर्मदास विश्वास रख। ये शिक्षा इसीलिए दी गई है पुण्यात्माओं कि आप ये अपने परमात्मा को पहचान लो, और पहचान रहे हो, छोड़ छोड़ कर नकलियों को भाग रहे हो। कबीर साहब कहते हैं कि डूबे थे पर उभरे गुरु की लहर चमक, गुरु के ज्ञान चमक, और भेरा देखा जर्जरा उतर चले फड़क। जैसे पहले बेड़ा हुआ करता, बेड़ा क्या होता, नौका तो बाद में चली है, पहले ऐसा दिमाग था लोगों में, क्यों काल ने बुद्धि तो छोड़े नहीं रखी। दरिया पार करने के लिए एक बेड़ा बना करते, लंबा चौड़ा सूखे लकड़ों का या फूस फास सा रख कर ऊंचा सा, जो पानी तक ना पहुंचे, नीचे वैसे बांस बूंस से लगा कर, और उसको वो आधा पानी में डूबा रहता, आधा थोड़ा बहुत ऊपर सूखा।
तो कहते हैं उस बेड़े पर बैठे जा रहे थे दरिया पार होने के उद्देश्य से, और साथ में आ गया नया बेड़ा बहुत सुरक्षित। तो उसको कहा किसी ने कि ये तो डूबेगा, तुम डूबोगे, ये सारा कंडम हुआ पड़ा तुम्हारा बेड़ा, ये पार नहीं कर सकेगा तुम्हें, इसमें आ जाओ, देखो ये बिल्कुल ठीक है। कहते हैं जब देखा, दोनों को तुलना किया कि सचमुच ही तो आधा कंडम हुआ पड़ा है, डूबने वाला है और सामने वाला ठीक है, तो कहते उतर चले फड़क, तुरंत बेड़ा बदल लिया, एकदम छलांग मार के जैसे फड़क जंप लगा जाते हैं भयभीत सा होकर के। तो परमात्मा ने कहा था कि उस समय इस ज्ञान से और उस अज्ञान की तुलना करके मेरे बच्चे मेरे वाले ज्ञान को ऐसे ग्रहण करेंगे जैसे उतर चले फड़क, न दौड़ के भागे होंगे, कोई ना मरे नकलियों के पास। तो उस समय की इंतजार है धर्मदास मुझे, पूरे विश्व में मेरा ही ज्ञान होगा, मेरा ही गुणगान होगा, और पूरी पृथ्वी पर एक बार फिर से सतयुग जैसा माहौल होगा। अब सतयुग में क्या होता था, सब संतुष्ट होते थे, ना कोई बड़ी बड़ी कोठियां बनाते थे, झोपड़ियां डालकर टाइम पास करते थे, सुंदर फल आहार अच्छा आहार करते थे, अच्छा विचार रखते थे, सभी भक्ति किया करते थे। जब तक हम भक्ति पर दृढ़ होकर नहीं लगेंगे हमारे विकार समाप्त नहीं होते। कोई न कोई बकवाद मन में लगी रहती है, कभी कोठी बनाने की, कभी कुछ और, लड़की ब्यान की तो लड़का ब्यान का, यानी विवाह तो करना ही है, लेकिन जो हमने रीतियां बना रखी है वो लड़का जवान होता जाता है, लड़की जवान होती जाती है, पिता और माता के छाती पर बोझ बनता चला जाता है, क्योंकि हमने ये दहेज ले और दे के हमने अपने ऊपर वजन धर लिया। अब ये वजन समाप्त करेंगे, बच्चों का विवाह ऐसे प्यार से करेंगे जैसे सिंपल वे से कति, क्योंकि संस्कार भगवान ने जोड़ रखे हैं। जिस लड़के लड़की का जहां संयोग है वहीं होगा, चाहे सर पटक लो कोई, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। फिर जब भगवान ने ब्याह कर ही रखा है तो हम तो निमित्त बने थोड़ा सा कि हम अपनी पुत्री का विवाह आपके पुत्र से करना चाहते हैं। खाना खिलाओ थोड़ा सिंपल सा, और बच्ची को पढ़ाई कर दो, ड्रामाबाजी फलान दकड़। और जब भगवान ने उसकी किस्मत में लिख दिया और फिर इधर से नाम प्राप्त हो गया, तो भगवान नई किस्मत लिखेगा अपनी बेटी की। एक दहेज से कितने दिन सुखी हो सकता है, और कितने दिन अपने पुत्री को आप सुखी कर सकते हो, वो लेने वाला कितने दिन उससे अपना निर्वाह कर सकता है। फिर भी अपने हाथों से निर्वाह करेगा और भगवान पर विश्वास करेगा तो जीवन सफर उसका अच्छी तरह पूरा होगा। तो हम पहले से ही मालिक से डर कर चलेंगे। अगर हम किसी का धन लेते हैं तो हमारे ऊपर कर्जा बन गया, दान लेते हैं, दहेज लेते हैं, और फिर यही लेन देन के चक्कर में फिर हम उनके पशु बनकर आएंगे। आज हम दामाद बनकर ले रहे हैं, अगले जन्म में पशु बैल बनकर देंगे, गधे बनकर देंगे उनके। बता क्यों शर्म दर्द करे। तो बिना ज्ञान के कहते जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। जब आपको ज्ञान होगा कि तो विष है, इस विष को कैसे खाएं। अब विष पड़ा हो कहीं पर, एक कण भी पड़ा हो और आपको पता है ये विष है, आप लगा के दिखाना, जीभ के फेंक देगे नू और हाथ भी धो खाओगे, और इसी जगह डालोगे कहीं और का हाथ ना लग जाए और भी ना मर जाए। तो ये विष खा रहे हैं हम, और यही भटक रहे हैं, मर रहे हैं, गधे कुत्ते बनकर सड़ रहे हैं, एक दूसरे के फिर लठ खा रहे हैं। कोई गधा बनकर खा रहा है, कोई बैल बनकर खा रहा है, कोई खच्चर बनकर लठ खा रहा है। तो ये ऐसा जुल्म, हमें ज्ञान नहीं मिला, हमें भगवान नहीं मिला, इस कारण से हम यहाँ इस काल के नकली चोचलों में उलझ के अपना जीवन नष्ट कर जाते थे। तो प्रसंग चल रहा था कि मेले ठेले जाइयो, मेले बड़ा मिलाप, पत्थर पानी पूजते ये साधु संत मिल जाते। अपने आत्मा पहले तो परमात्मा आए थे 600 वर्ष पहले, 600 वर्ष पहले, और 120 वर्ष रहे। एक ही दिन में हजारों स्थानों पर प्रकट होकर के अपना प्रचार किया करते थे। एक सिद्धि बहुचोल्य धार है, एक सिद्धि है बहुत रूप बना लेते हैं। पुणात्मा परमात्मा से प्राप्त शक्ति से भी कुछ सिद्धियां किसी व्यक्ति में आ जाती हैं। जैसे हम सुना करते थे कि एक महात्मा ने वहां कहीं आश्रम बना रखा था, झोपड़ी में रहता था। क्या बताते थे कि उस महात्मा को कुछ
देखा कि एक दिन वो उस घर में वहां भी थे, उस गांव में भी इस टाइम थे जहां जाना असंभव था। दूसरा तीसरा बताता था कि मैंने वहां भी देखे थे ये महात्मा, उस दिन इस समय वहां पर थे हमारे यहाँ, जो वो इकट्ठे होते थे। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा से प्राप्त हल्दी की गांठ से भी कोई पंसारी बन जाता है, और परमात्मा में दिया असंख्य सिद्धियां हैं ऐसी ऐसी। तो उस परमात्मा ने ऐसे किया, और अब ये टेलीविजन दे दिया, अब इसके कारण से अपने बच्चों को समझा रहे हैं। अब दूसरा क्या बताया कि मेले ठेले जाइयो मेले बड़ा मिलाप, और पत्थर पानी पूजता कोई साधु संत मिल जात। अब कहते हैं जैसे इन धार्मिक मेलों पर श्रद्धालु ही जाया करते हैं मोक्ष प्राप्ति या कोई धन लाभ के लिए, कोई संकट निवारण के लिए, दुखी भी जाते हैं। तो साधु संत मिलते रहे, हमें वो तत्व ज्ञान ना था, जिस कारण से उन महापुरुषों से भी हम दूर हो गए अज्ञानता के कारण, अनजानपने में काल के दूतों ने हमें भ्रमित कर दिया। अब परमात्मा ने ऐसी कृपा बख्शी है कि आपको शिक्षा दी, अक्षर ज्ञान करा दिया, और अब एक ऐसी जड़ी बनवा दी इस दास के द्वारा, इस सारे आध्यात्मिक ज्ञान को सुलझा के एक कैप्सूल बना दिया, ज्ञान गंगा। एक कैप्सूल बना दिया, दास ने सत्संग किया तो भक्तों ने उसको संग्रह करके एक पुस्तक बना दी, ज्ञान गंगा। और उस पुस्तक को लेकर के ये भक्त वहां पर जाते हैं जहां धार्मिक मेले भरते हैं। जैसे एक बार हरिद्वार में मेला भरा, कुंभ का मेला, और वो 1 महीने चला। हमारे भक्त वहां गए पुस्तक लेकर के, तो श्रद्धालुओं ने पुस्तक ली, कुछ जो जिनकी रोजी रोटी चल रही थी उन्हीं स्थानों से, उन्होंने विरोध किया, भक्तों के साथ भी दुर्व्यवहार किया। ये गए थे परमार्थ के लिए, और जिन पुण्यात्माओं को पुस्तक हाथ लगी वो कौन था? वो पुस्तक नहीं, वो कबीर परमात्मा की उपस्थिति समझो, वो संत समझो। तो अब तरीका संत का ये बनाया मालिक ने कि सब शिक्षित है, ये तत्व ज्ञान रूपी पुस्तक उनको दे दी, और उस पुस्तक को पढ़कर अब वो पुण्यात्मा यहाँ आ रहे हैं। कोई मथुरा में गया था फेरी लाने, वहां भगत पहुंच के परमात्मा के बच्चे अपने भाई बहनों को जगाने के लिए उनको पुस्तकें दी। वहां भी वहां के जो ठेकेदार बन रहे हैं, उनकी दुकान चल रही है, वहां भटकने वालों से पैसे ले लेकर अपना निर्वाह कर रहे हैं, दुनिया को भ्रमित कर रहे हैं। आप भी नरक में जा रहे। उन्होंने विरोध कर दिया, पकड़ो पकड़ो इनको, फिर वहां से भाग गए बेचारे। ऐसा जुल्म कर रखा है अज्ञानियों ने। अब इतना शिक्षित समाज है फिर भी उन्हीं के भ्रम में भरे पड़े हैं। फिर ऐसी जगह जगह पर जाते हैं उनको समझाने के लिए, उद्देश्य इनका कोई स्वार्थ नहीं है, परमार्थ के लिए जाते हैं, अपने स्वेच्छा से जाते हैं कि हम दुखी थे ये भी दुखी हैं, इनको ज्ञान नहीं, इस तत्व ज्ञान से ये सुखी हो जाएंगे, इनके बच्चे भी सुखी होंगे, इनका जन्म मरण का रोग भी कटेगा, इस उद्देश्य से जा रहे हैं। तो कहते हैं मेले ठेले जाइयो मेले बड़ा मिलाप, और पत्थर पानी पूजते हैं या ज्ञान गंगा मिल जात तो बेड़ा पार हो जाएगा आपका। पुणात्मा परमात्मा हमें याद दिलाने आए थे, इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोदे। परमात्मा बताते हैं कि झूठे सुख को भी आप सुख मान रहे हो, और ये यहां सब काल का आहार है, कुछ मुख में है कुछ गोदी में। अब परमात्मा ने बताया कि जिसको तुम परमात्मा मान रहे हो, परमेश्वर कबीर जी कहा करते थे कि जिसको तुम भगवान मानते हो ये भगवान नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में, 16 और 17 में इस अध्यात्म मार्ग का बहुत सा ज्ञान सुलझाया है। अपने आत्माओं,
ये जो तत्व ज्ञान रूपी जड़ी दास आपको दे रहा है, सत्संग सुना रहा है, इसी के आधार से यह पुस्तक बनी है। पहले भक्ति सौदागर को संदेश बनाया था 2 भागों में, फिर उसी को एज इट इज है वो नाम बदलना पड़ा, क्योंकि भक्ति सौदागर पुस्तक को सुनकर ये नकली डेरे वाले बिदकन लग गए कि यह पुस्तक नहीं लेनी है, ये पुस्तक नहीं लेनी है, तो बच्चा नाम बदल लिया कि अपनी जड़ी ये पहुंच जाए भक्ता के तक। तो ये एक ऐसा ज्ञान सुलझा दिया। कबीर परमात्मा कहते हैं, कहा है मालिक ने कि 9 मन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे ना दूजी बार। अब ये ज्ञान ऐसा सुलझा दिया, इस कलयुग में नहीं उलझेगा। भक्ति करेंगे सभी करेंगे, अब सदियों तक चलेगा ये भक्ति मार्ग, पूरे विश्व में जाएगा ये तत्व ज्ञान। सबको जरूरत है परमात्मा की, क्योंकि जब राजा भी दुखी होता है वो संतों के पास जाता है और संतों से अपने राज्य में सुख की चाह करता है। वो संत क्या है, वो भी भगवान की भक्ति करके कुछ बैटरी चार्ज कर रहा है। हम सीधे उसी परमात्मा से, उसी भगवान के उस पंप के पास खड़े हैं जो हमारे अंदर सब में हवा भर रहा है। तो इस प्रकार हम सीधे उस भगवान की शरण में आगे हैं, जिससे राजा भी अपने सुख की कामना करता है। तो आज हम उससे लाभ प्राप्त करेंगे और मोक्ष भी प्राप्त करेंगे। आगे चल करके बहुत समय बाद, ये हजारों वर्षों तक रहेगी ये सत भक्ति का ज्ञान भी चलेगा और सभी भगवान को चाहने वाले व्यक्तियां भक्ति करा करेंगे। कोई भी व्यक्ति विकारी नहीं रहेगा, क्योंकि तमाकू, शराब, मांस ये मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ये कति मूल नाश होगा इसका, देख लेना कुछ दिन। और जो ये बकवाद हमने कोठी बनाई, बंगले बनाने में सारा जीवन बर्बाद कर दिया, रिश्वत ले लेकर, अपने आत्माओं जब जजों तक के ऊपर उंगली उठ रही है कि ये रिश्वत लेकर के अन्याय करते हैं, तो अंतालिया कति मानवता का नाश हो चुका है। राजनेताओं का देख लो, मंत्री और मुख्यमंत्री इन बड़े बड़े सेंटर के मंत्रियों के ऊपर वो जेलों में पड़े हैं, झूठे सच्चे तो समय आने पर पता लगेगा। तो यदि ये सच है तो क्या जीवन है जीव का? कहाँ जाए गरीब जनता जब हमारे रक्षक ही भक्षक बन बैठे हैं? तो ये अज्ञानता के कारण है। ये नहीं है कि और बाकी सारे ठीक से, जिसका वहां बैठ कर दाव लगेगा कोई नहीं बख्शे। कोई का मतलब है कि अधिकतर हो चुके हैं, बहुतायत हो चुकी है ऐसे हमारे, लेकिन मिथ्या नहीं होते। ऐसी बात नहीं होती कि सभी बुरे नहीं होते, अच्छी आत्माएं हैं, उनकी कोई बसाती नहीं। गांव गांव में अच्छी आत्माएं हैं, जो वहां पर भी पंचायतों में विशेष न्याय प्राप्त नहीं हो रहा, अच्छी आत्मा वहां भी रोती है कि अब क्या करें, सब जगह बात बिगड़ चुकी है। तो अब ऐसी स्थिति आवेगी कि प्रभुता की भूख खत्म होगी। समय लगेगा, थोड़ा सा होगा इस ज्ञान से ही, और बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, बहुत शीघ्र होगा, क्योंकि ये प्रचार बहुत अच्छी तरह हो रहा है। अपने आत्मा इस अच्छे मार्ग में है। एक ये दास है जो सत्य बता रहा है। इस दास को छोड़कर जितने भी संत हैं या पंथ हैं, वो अध्यात्म मार्ग से परिचित नहीं, उनके पास ये सत्य साधना नहीं, तत्व ज्ञान नहीं। अब जैसे पुण्यात्मा कितना ही अच्छा हॉस्पिटल हो और कितना ही नेक डॉक्टर बैठा हो बोलन में चालन में, लेकिन उसके पास ट्रीटमेंट उस रोग का है नहीं, तो खाक है वो हॉस्पिटल, और खा क्या है वो डॉक्टर। फिर कितना अच्छा हो, कितना अच्छा बोलता हो, उसने क्या करेंगे हम? तो कहने का भाव ये है कि ये जो जड़ी है जन्म और मरण के रोग का नाश करने की, ये सतनाम है। सतनाम 2 अक्षर का है, जिसमें एक ओम है और एक तत्सांकेतिक है, और फिर एक आदि नाम जिसको सार नाम कहते हैं। और प्रथम ये मंत्र जो 7 नाम आपको दिए जाते हैं, जिनमें बीच में 5 नाम है, और ये कंप्लीट कोर्स अब स्टार्ट करना था। परमात्मा ने कहा था कबीर साहब ने धर्मदास जी से कि धर्मदास तो 1,00,000 दोहाई, और ये सार शब्द की दबार न जाई। ये सार शब्द बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नीतर ही,
फिर क्या बताया दूसरे अध्याय में कि धर्मदास मोरी लाख दोहाई, ये मूल ज्ञान की तबार ना जाई। मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंसनी तेरी। इस मूल ज्ञान को तू तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए।